वेलकम बैक टू सत्यमेव जयते। जब कोई अपनी बेटी, बहन या बीवी को पारिवारिक मजबूरियों के चलते काम पर भेजता है तो एक डर परिजनों के मन में सदैव बना रहता है कि उनके साथ कोई जाति ना हो, किसी तरह से उनका कोई यौन शोषण ना कर ले। और बीते करीब एक दशक में अगर हम देखें तो तमाम सरकारों ने कुछ समितियां बनाने का फरमान भी जारी किया था और अधिकतर सरकारी और सह सरकारी संस्थानों में खानापूर्ति हुई भी, लेकिन निजी दायरों में और ख़ास तौर से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे साक्षरता की दर का अभाव है, हालात बड़े बदतर हैं। ऐसी एक खबर प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से आई है। लखनपुर में मोदी सरकार ने जम्मू के लोगों पर तीसरा टोल प्लाजा करीब एक साल पहले जबरन थोपा था। माइंड इट, जबरन थोपा था और एक बड़े लेवल पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अलबत्ता मौजूदा समय में इस टोल प्लाजा पर काम जारी है, वाहनों से उगाही चल रही है और यहाँ पर तैनात अधिकतर युवतियाँ बीते कई महीनों से पुलिस के साथ एक शिकायत को लेकर निरंतर बनी हुई थी, जिसमें ये आरोप था कि इस टोल प्लाजा पर कार्यरत मैनेजर निरंतर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। बावजूद इसके कुछ खास हुआ नहीं। और खबर यह है कि बीते एक सप्ताह पहले यह शख्स दोबारा इस टोल प्लाजा पर आता है और इसकी वही वाहियात हरकतें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। दैनिक स्टेट समाचार के पास उपलब्ध जो सबूत या साक्ष्य हैं, उनसे ये बात पारे की मानिंद साफ हो जाती है कि घर से कामकाज के लिए निकलने वाली हमारी बहू बेटियां आखिर कितनी सुरक्षित हैं। हकीकत यह है कि यह शख्स ऑन ड्यूटी लाचा पहनकर आता है। लाचा एक देसी परिधान है और अगर हम जरा गहराई से देखें तो हमारे पूर्वज और अभी कल तक हमारे देहाती इलाकों के जो बुजुर्ग बार थे, इसको कमर पर बांधते थे, सर पर पगड़ी होती थी और इसे बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ इस परिधान को देखा जाता था। लेकिन ये शख्स ऑन ड्यूटी लाचा पहनकर आता है और लिखित में जो शिकायत इस टोल प्लाजा पर तैनात युवतियों ने की और उसमें आवेदक जो है वो ऑल फीमेल स्टाफ है ऑफ दिस लखनपुर टोल प्लाजा। माइंड इट, ऑल फीमेल स्टाफ। इस संदर्भ में जब हमने कंसर्न एसएसपी आरसी कोतवाल से बात की तो उनका कहना था कि विगत कुछ महीने पहले तत्कालीन एडिशनल एसपी जो थे, उन्होंने कुछ एक लोगों के बयान लिए थे, लेकिन नतीजतन हुआ कुछ नहीं। अब जो वीडियो फुटेज हमें उपलब्ध है, आप जरा इस पर गौर फरमाएं और काफ़ी हद तक आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस टोल प्लाजा पर चल क्या रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये शख्स जो है ये कैबिन में बैठा हुआ है और इसके ठीक सामने ये युवती अपनी कुर्सी के अपोजिट साइड में बैठे शख्स के साथ बात कर रही है और ये शख्स इंटेंशनली इस युवती की जेब से मोबाइल निकाल रहा है। आरोप ये भी है कि जिस दौरान इस शख्स ने इस तरीके की वाहियात हरकत को अंजाम दिया, उस वक्त इस टोल प्लाजा का ठेका नाही ने, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस कंपनी को ठेका दिया था, उसके वरिष्ठ 2 अधिकारी भी वहां मौजूद थे। लेकिन किसी भी शख्स ने इस शख्स की इस बचकानी या गैर जिम्मेदाराना हरकत पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ये इस युवती का फोन चुराता नहीं है, अलबत्ता इसकी जेब से निकालकर साथ सटी एक अलमारी पर रख देता है। लेकिन ऐसी हरकत के पीछे की मंशा क्या है, ये इस वीडियो में काफी हद तक समझ आ जाता है। अब जरा आप इस दूसरे वीडियो पर भी ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये शख्स एक छोटे से कैबिन में, जो महज 3 से 4 फुट का कैबिन रहा होगा, इसमें 3 युवतियां जो पहले से अंदर थी, ये मैनेजर साहब कान से टेलीफोन लगाए अंदर आते हैं, पहले कुछ देर टेलीफोन पर बात करते हैं, फिर दरवाजा बंद करते हैं और फिर ना मालूम किस तरह की बातचीत ये लड़कियों से करते हैं और अंततः ये शख्स बाहर चला जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों एक शख्स निरंतर उन तमाम युवतियों के साथ
इस तरीके का जाहिलाना व्यवहार कर रहा है। इस संदर्भ में हमने आरोपी से भी बात की और आरोपी जसपाल सिंह का ये कहना था, जहाँ तक इस परिधान का सवाल है तो इस शख्स का ये प्रत्युत्तर में जवाब था कि इसे इस तरह का परिधान पहनने का शौक है, लेकिन ऑन ड्यूटी ये ऐसा क्यों करता है इसका कोई जवाब ये शख्स नहीं दे पाया। अब दूसरी सबसे अहम तरीन बात, अगर हम इस कंप्लेन को जो लिखित में पुलिस के समक्ष इन युवतियों ने पेश की थी, पुलिस को इतला दी थी, उस पर अगर हम ध्यान दें तो ये भी काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि ये जो शख्स है इसके कंपनी प्रबंधन के साथ बड़े बेहतरीन रिश्ते माने जाते हैं और शायद यही कारण था कि कुछ दिन ठंडी खुई टोल प्लाजा जो इसी कंपनी के पास जिसका ठेका है वहाँ पर काम करने के बाद इसकी तैनाती पुनः लखनपुर टोल प्लाजा पर होती है। मुख्तसर बात करें तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज एक मिडिल क्लास फैमिली की कोई भी बच्ची, कोई भी युवती, कोई भी किशोरी जब घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे की जो मंशा है वो अपने परिवार की पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से उसका निर्वाह करना एक अहम कारण माना जाता है। और हमारे मिडिल क्लास में बहुतेरे पेरेंट्स या अभिभावक ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को उतनी बेहतरीन शिक्षा नहीं दे पाते, यानी उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए खड़ा नहीं कर पाते, या फिर हम यूँ कहें कि उनका उतना रसूख या उतना उनका फाइनेंशियल लेवल नहीं होता कि वो अपनी बच्चियों को उस दर्जे तक ले जाएं जहाँ पर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिले। तो लिहाजा ऐसी युवतियाँ कोशिश ये करती हैं कि जब तक शादी ना हो, जब तक परिवार की जिम्मेदारी वो संभाल सकती हैं वो संभालें, लेकिन क्या पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें अपने आत्मसम्मान से, अपनी स्त्रीत्व जो एक हम कहते हैं फेमिनिटी है, उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। जहाँ तक सवाल इस शख्स का है, जब हमने इससे बात की और इससे ये सवाल भी हमने पूछा था कि एक आम धारणा अगर हम देखें तो पूरे देश में नज़र आती है कि जब कभी कोई मुसीबत ज़दा युवती या औरत अपने आसपास किसी सिख व्यक्ति को देख ले तो वो बड़ा संतोष और बड़ी शांति का अनुभव करती है और उसे लगता है कि अब वो सेफ हैंड्स में है। हालांकि हर जाति, हर समुदाय में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आखिर में मैं आपके साथ सिने जगत के एक बड़े वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक शेखर कपूर के उस ट्वीट का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा बयान किया है। और उसमें वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनको ये हिदायत दी थी कि अगर कभी वो गुम हो जाएं, जब भीड़ में खो जाएं और उन्हें कोई सिख व्यक्ति मिले तो वो घबराए नहीं, अलबत्ता उसके पास चले जाएं, वो उन्हें उनके घर तक पहुंचा देगा। तो इस तरह एक समुदाय विशेष की गरिमा को, उसके गौरव को, उसके आत्मसम्मान को, उसकी प्रतिष्ठा को इस व्यक्ति ने न केवल दागदार किया है बल्कि इसमें वो हर भरसक प्रयास किया है जिसके चलते मामला दर्ज ना हो पाए। हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है, पिछले कुछ दिनों से पुलिस दोबारा पूछताछ कर रही है। कंसर्न एसएचओ मौके पर गया, उसने बयान भी लिए, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। और अंत में सत्यमेव जयते कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको ये स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे मामले में एक और पहलू है जो हम कहेंगे कि बड़ा विडंबना से भरा पहलू है कि जब नारी ही नारी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो न्याय बहुत मुश्किल होता है। स्टेट समाचार को निरंतर धमकाने की कोशिश की जा रही है कुछ और एक आध युवती के द्वारा जो इसी टोल प्लाजा पर तैनात है। यद्यपि हमने नैतिकता को, पत्रकारिता की नैतिकता को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए न केवल आरोपी का बयान छापा, हमने कंसर्न एसएसपी से बात की, हमारे पास वीडियो फुटेज के अलावा वो तमाम प्रतियां कंप्लेंट्स की मौजूद है जिनमें बड़े स्पष्ट शब्दों में ये आरोप लगाए गए हैं। अब हकीकत क्या है और पुलिस इस संदर्भ में क्या कार्रवाई करती है ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात पूर्णतः साफ है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि जब हमारी कोई बहू बेटी घर से निकलती है तो वो कोई बहुत अधिक सुरक्षित हाथों या नज़रों में
नहीं होती। ऐसे में मुझे लगता है कि ये हम सबका एक नैतिक दायित्व बनता है, और ख़ास तौर से जब हम खुद भुक्तभोगी हों और हमारे ही घर से कोई शख्स या कोई युवती विशेष या कोई महिला विशेष काम पर जाती हो, उस वक्त हमारा इस तरह की खबर को देखना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मन को कचोट जाता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। एक दफ़ा पुनः आपके साथ कार्यक्रम सत्यमेव जयते में फिर किसी ऐसे ही नितांत ज्वलंत और निहायत हृदय विदारक या दिल को छू लेने वाले विषय विशेष को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।